इंटरवेंशन है उसको हम लैंड करते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अपनी टीम से। आकाश सर स्पीच थेरेपिस्ट है यहाँ पे, जो आपके समय रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, बच्चों इंटरवीन करते हैं। देन नेक्स्ट तो आकाश सर, रीमा मैम यहाँ पे एक्टिविटी टीचर है बच्चों में, क्योंकि थेरेपी जैसे एडल्ट की थेरेपी है, फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट के बाद में खेल खेलना है, तो एक प्रॉपर प्ले थेरेपी डेवलप की गई है। तो मैम उसमें इंटरवीन करते हैं, साथ ही साथ म्यूजिक थेरेपी। बच्चों का म्यूजिक में अलग इंटरेस्ट होता है, कई बच्चे हैं म्यूजिक से थोड़े से शार्प हो जाते हैं, तो उसमें नेक्स्ट टू जमा मैम, उनका मैम यहाँ पर केयर गिवर है। नेक्स्ट टू विंता मैम, शीला मैम यहाँ पे केयर गिवर है। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सूर्या मैम। बोलो क्या है, अब बताओ क्या है, पढ़ो क्या है, लिख लो। मुंह देखो हमारा, गुड। ये क्या है, बड़ा मुंह खोलो। हाँ ये क्या है बताओ, आम, गुड। ये क्या है, इमली, नहीं अलग अलग, पहले सुनना। इमली, गुड। ठीक है, इसे इक, ये देखो माउथ, देखो हमारा माउथ, हाँ नहीं बोलना, सुनो पहले, देखो जीभ को ना नीचे ले जाना ना, ख। नो सुनो पहले, बोलो आ करो, बस ख बोलना, बोलो ख, ख। नो सुनो पहले, ख नहीं, इसमें थोड़ा मैं ख दिक्कत है थोड़ा। ये क्या है, ये बताओ, उल्लू, हाँ गुड। ये क्या है, ऊन, ये क्या है, ऋषि, ऐसे। अब इसकी बंदिश स्थाई, अगर बेस ट्रैक सुनना है तो मैं आपको गजल सुनाती हूँ। इसकी स्थाई है, पिया बिना सके पिया बिना सके कलना पड़त मोहे घरी बना चेना पिया बिना। अब इस राग को समझने के लिए आपको मैं गजल सुनाती हूँ। सा
दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती है। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती है। शाम ढली इस सूने मेला लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। सिक्स के बाद क्या आएगा देखो, सिक्स के बाद अगला क्या है, ढूंढो ढूंढो कहाँ है। 7 के बाद क्या आएगा, नहीं नहीं ऊपर क्या लिखा है, ऊपर देखो पहले ये क्या कितना है बताओ। 4 है ये 8। हाँ इसको वहाँ ढूंढो कहाँ है 8 8 के बाद क्या है ये? ऐसा नहीं है, ये वाला ढूंढो, ये वाला 9 और 10। अरे इसको कर लिया बहुत। मैं यहाँ पे एज ए नर्स कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका विजिट आज CDEIC का है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता भी लग गई होगी, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। मतलब जितने अर्ली जो है हम बच्चों की ट्रीटमेंट करेंगे उतनी जल्दी जो है वो लोग ठीक होंगे, ठीक है ना, रिकवर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 4 काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स जो है हम यहाँ पे बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली जो आपकी 21 डिसेबिलिटीज है उनमें से जो 4 काइंड ऑफ डिसऑर्डर है वो हम यहाँ पे डील करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। जो आपने अभी देखे भी होंगे, बच्चे ऑब्जर्व भी किए होंगे कि बच्चों का क्या है, पुअर आई कांटेक्ट है, द मोस्ट कॉमन साइन, ठीक है। एंड इसका रीजन सबसे पहले जो मैं अभी राइट नाउ जो आ रहा है दैट इज इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, ठीक है। बच्चों का स्क्रीन टाइम फोन का, टीवी का वो बढ़ रहा है। बच्चे 2-2, 2.5, 3-3 घंटे तक जो है वो क्या स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। ड्यू टू दैट जो है ये वाला डिसऑर्डर राइट नाउ जो है वो ज्यादा आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन सिम्टम इसके क्या आ रहे हैं, ऑटिज्म ज्यादा इसकी वजह से आ रहा है ऐसा जी 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 ड्यू टू दैट। लेकिन मेरे बच्चों ने तो इवन की टीवी देख देख के सिर्फ बोलना सीखा है, कार्टून की सर लैंग्वेज। तो टाइमिंग्स भी मैटर करती है ना, वो चीज़ करके, एंड आप किस तरीके का कार्टून बच्चे को दिखा रहे हैं वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा चाइनीज टाइप ऑफ कार्टून देख रहा है जो बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं और तो बच्चे सेम चीज, अब 2 साल का बच्चा आप उसको जो हाँ जी वो चीज ना, तो अब वो वाली चीजें अगर बच्चा रेगुलरली देखेगा देन वो वही चीजें करेगा, ठीक है ना। और वही चीजें ऑब्जर्व कि बोलते नहीं है, सिर्फ चिल्लाते हैं, ये करते हैं, सेम बच्चा जो है अपने अंदर जो है वो अडाप्ट करता है, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो यही चीज इसका जो मेन रीजन राइट नाउ जो हमारे पास आ रहा है, मैक्सिमम पेरेंट्स का यही चीज आती है कि हाँ जी स्क्रीन टाइम हमने दिया है, बच्चा 4-4 घंटे जो स्क्रीन टाइम देखता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दैट ये चीज होती है। अब इसमें सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमन सिम्टम हम ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की कम्युनिकेशन स्पीच नहीं होती है प्रॉपर, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज पुअर आई कांटेक्ट, ठीक है। बच्चा जैसे अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा आई कांटेक्ट है प्रॉपर, आप इन बच्चों से पूछेंगे आपका नाम क्या है तो क्या करेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, एंड जब इसका मन करेगा तब वो खुद ही अपना नाम जो है वो बोलता रहेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज इनकी क्या आती है, दे आर हैविंग मोर सेंसरी इश्यूज इनको बहुत होते हैं, इवन दो टच से, टेक्सचर से, कलर से, ठीक है। कोई एक बच्चे क्या होंगे कि यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं कि स्पेसिफिक सेम कलर की चीज जो है वो खाना पसंद करते हैं,
इवन दो सेम टेक्सचर, जैसे कोई बच्चे क्रंची चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है तो वो क्रंची है तो वो एप्पल खाना पसंद करेंगे, बनाना वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो बेसिक इश्यूज जो है इन बच्चों में आते हैं। इसमें ऐसा भी होता है क्या कि जैसे ज्यादा टाइम लेता है उस स्क्रीन पे तो उसके बाद वो अपने में ही बातें करता है? या दैट इज द सिम्टम ऑफ दिस आल्सो। वो इंट्रोवर्ट होता है, इनका अपना एक खुद का वर्ल्ड होता है। इसमें भी आपको दो ऑटिज्म के बच्चे डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेंगे। पहला बच्चा आपको ऐसा मिलेगा हाइपर एक्टिव वाला, जो एक जगह इधर है उसके बाद चुटकी लगा के दूसरी जगह पहुंचा है। दूसरा बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो अपने हाथों से खेलता रहेगा, एक ही जगह पे बैठता है, ठीक है ना, वो चीज करके। इवन दो उसके पास जो सेम टॉयज है वो उनके साथ जो है वहीं पे खेलता रहेगा। कोई इसको कॉल कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, ही विल नॉट आंसर दैट, ठीक है ना, वो इस चीज को आंसर जो है वो नहीं देगा। इवन दो इन बच्चों को एक और चीज होती है, इनकी स्पेसिफिक टॉयज होते हैं जो उनको पसंद होते हैं। अगर उस टॉय को कोई और लेता है तो वो ये शेयर नहीं करते हैं, नॉट शेयरिंग, शेयरिंग इनकी नहीं होती है, ठीक है। हाइपर एक्टिव होते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, स्पीच डिले इनके अंदर होता है। तो ये जो बेसिक सिम्टम्स है ऑटिज्म के मैंने आपको बताए, ठीक है, और इनकी आपकी क्लास भी लगेगी, ठीक है ना। अब मेरा रोल यहाँ पे और जो डिसेबिलिटीज है उनका भी मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। यहाँ पे BI के विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे एंड आपके जो है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, उनके भी स्पीच लैंग्वेज वो चीज का भी जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे CP के बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे भी आते हैं, जिनमें हम फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, डाइट एंड काउंसलिंग का उनका करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ID के बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे, वो भी यहाँ पे आते हैं। आपको पता होगा कि ID को प्रीवियसली क्या बोलते थे, मेंटल रिटार्डेशन, बट अब क्या बोला, उसको ID टर्म दी गई है। देयर इज ए बिग रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि क्या था कि जो मेंटल रिटार्डेशन है एंड मेंटल इलनेस है, लोग क्या समझते थे कि दोनों एक चीज है, ठीक है ना, कि जो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है मतलब वो पागल है, ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसी चीज के लिए, इसी चीज कंसेप्ट को कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने टर्म ही चेंज कर दी, दैट इज ID, कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल है बच्चा, ठीक है। अब क्या चीज हुई, देखिए, जो मेंटली इलनेस है उसको डील करता है आपका जो साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है, वो चीज, उसमें आपके पास डिसऑर्डर आता है, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर आता है, ठीक है, उसके लिए मेडिसिन चलती हैं एंड ऑल, ठीक है ना। अब दूसरा जो डिसऑर्डर हमारे पास आता है, जो हमने बोला ID और मेंटल रिटार्डेशन, उसके लेवल्स होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं मंदबुद्धिता, ठीक है ना, कि बच्चा कितना केपेबल है अपनी चीजों को करने में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल यहाँ पे उनको थेरेपीज दी जाती हैं। अब जैसे एक बच्चा माइल्ड लेवल का है तो उसको हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो 10th तक +2 तक अपना पढ़ सकता है, आराम से अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग आराम से कर सकता है। बट वहीं पे एक बच्चा जो है प्रोफाउंड लेवल का हमारे पास आता है, तो वो बच्चा जो अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, इवन दो खाना खाना, कंघी करना, मुंह धोना, ब्रश करना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, कपड़े खोलना, वो बेसिक चीजें भी नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो यही चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है हम लोग ID के बच्चों को डील करते हैं, नॉट मेंटली इल, क्लियर हुआ। एंड लास्ट जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं MD, मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन 4 जो मैंने डिसऑर्डर बताए, इनमें से कोई भी क्या है, एक दूसरे के साथ क्या हो सकता है, क्रॉस मैच हो सकता है, मतलब कि एक बच्चे में 2 काइंड ऑफ डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना रोल बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा रोल जो आता है वो आता है माइलस्टोन असेसमेंट। हर एक बच्चे के जो माइलस्टोन है अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रोथ जो है अलग होती है, तो इसके लिए हम जो है वो यूज करते हैं वो WHO के स्टैंडर्डाइज्ड टूल जो है, वो स्टैंडर्डाइज्ड टूल जो है वो फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो है इनके माइलस्टोन कि किस एज में बच्चे का कौन सा माइलस्टोन है। फॉर एग्जांपल कि 1 साल का बच्चा जो है वो विदाउट 2 स्टेप्स जो है वो ले लेता है, ठीक है। बट अब इसमें भी इंडिया का कंसेप्ट क्या है और मिथ है कि जी लड़के लेट लेते हैं, लेट चलते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। 1 महीना लेट चलेंगे, 2 महीना लेट चलेंगे, पर 6 महीने तो लेट नहीं चलेंगे ना, दैट इज द थिंग। और वो हमें कैसे पता चल रहा है, थ्रू देयर माइलस्टोन से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रूल आता है। दूसरा उनके न्यूट्रिशन के लिए, आप लोग आगे आगे हो जाइए थोड़ा सा, उसको जाने के लिए दिक्कत हो रही है। दूसरा मेरा रूल आता है न्यूट्रिशन में, हर एक बच्चा स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग 7 लोग यहाँ पे खड़े हो,
हर एक बच्चे का BMI बॉडी मास इंडेक्स अलग आएगा, हाइट वेट अलग है, बॉडी मास इंडेक्स अलग है। अकॉर्डिंग टू दैट ही जो है हर एक पर्सन का डाइट प्लान होता है, ठीक है। हर एक पर्सन की ईटिंग हैबिट्स अलग हैं। सम जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, सम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ एगिटेरियन होते हैं जो ओनली एग लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट भी हम इंक्लूड करते हैं। एंड उसके बाद कुछ की प्रेफरेंस स्वीट की होती है, कुछ की सॉल्टी की होती है। अकॉर्डिंग टू दैट भी जो है वो डाइट प्लान जाता है। सेम जो ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं इनका जो डाइट प्लान है वो अलग अलग जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म का बच्चा मैं ले लेती हूँ, तो इनके लिए एक स्पेशल डाइट आती है, दैट इज नो ग्लूटीन नो कैसीन डाइट, ठीक है। तो नो ग्लूटीन नो कैसीन होती क्या है? अब जैसे अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँ कि जी इसको नो ग्लूटीन नो कैसीन देना है, बट उनको तो पता ही नहीं पता है। बट ये डाइट मिलती किसमें है? जैसे ग्लूटीन जो बेसिकली हमारे इसमें, आप लोगों को पता है ग्लूटीन क्या होता है? राइट, है ना। एंड कैसीन बेसिकली दूध की, दीज आर द प्रोटीन्स होती हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं ये। एंड जो ग्लूटीन है वो मोस्ट कॉमनली हमारे गेहूं में जो हम रेगुलर खाते हैं, ठीक है, वो चीज उसमें होता है। दूसरा कैसीन मोस्ट कॉमनली मिल्क में एंड मिल्क प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा होता है। कैसीन को देती है, ठीक है। अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया, दूध दिया, पेट भर गया। बट अब इन चीजों से क्या चीज हो रही है कि ये बच्चे को ज्यादा जा रही है, इट मीन्स कि उनके अंदर जो सिम्टम्स है वो क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो यही चीज मुझे मदर को बतानी होती है कि ये चीजें हैं जिनमें ये चीजें ज्यादा होती हैं, इनको बंद करिए। इसका अल्टरनेट, ठीक है। देखिए अब ग्लूटीन हम एकदम 100% से जो बच्चे का 0 कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड इवन तो बच्चे की हेल्थ के लिए भी इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसको मेरा रोल जो रहता है इसमें 80-20 करती हूँ मैं, ठीक है। 80% में और आटे जो है उनमें जो भी ग्लूटीन वाला आटा है, गेहूं वाला आटा है, उसको मिक्स कराती हूँ। एंड 20% हमारा जो है वो गेहूं वाला आटा रहता है, ठीक है। थ्रू डैट जो है क्या है, एक चीज इससे एक बेनिफिट बच्चे को ये मिलता है कि जैसे ग्लूटीन है, जैसे गेहूं का आटा है, उसमें अलग अलग फाइबर्स, विटामिन एंड मिनरल्स होंगे। अब जैसे आपका मेज का आटा आ रहा है उसमें अलग होंगे, ठीक है। चावल का आटा आ रहा है उसमें अलग होंगे। बाजरा, रागी, वो हरी मूंग दाल, सोयाबीन है, उसमें अलग अलग जो विटामिन एंड न्यूट्रिएंट होंगे। सिंपल सी बात है। तो मतलब एक रोटी फुल पैक जो है मील आपके आती है, ठीक है ना। वो चीज है कि अगर आप बच्चे को एक रोटी भी दे रहे हो, इट मीन्स कि सारे न्यूट्रिएंट जो है वो बच्चों को जा रहे हैं। सिंपल सी चीज। सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, जैसे अगर बच्चा जो है मिल्क ले रहा है, ठीक है, तो इमीडिएट हम बच्चे से मिल्क नहीं छुड़ा सकते हैं। तो उसकी क्वांटिटी को कम करके उसकी जगह और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऐसे डालेंगे ताकि न्यूट्रिएंट जो है मिल्क की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब मैं बोलूँ कि मार्केट में इतने सारे होलसेलर्स हैं कि जैसे पीडियाश्योर हो गया, बॉर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स एंड कॉम्प्लेन है। बट अब इसमें क्या चीज का लैग रहता है? एक इसमें क्या चीज है, एक तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दूसरा शुगर ज्यादा होती है। एंड दोनों ही चीजें बच्चे के लिए क्या है, जी 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 बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। अब इसके लिए वो चीज़ है कि अब ऐसी क्या चीज़ दी जाए जिससे बेसिकली बच्चों के जो न्यूट्रिएंट है वो पूरे हो। तो इसके लिए मैं होममेड हर पेरेंट से बनवाती हूँ स्पेसिफिकली। इवन दो अगर इफ़ यू आर हैविंग ए चाइल्ड, कोई भी बच्चा है, तो आप भी इवन दो इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हो। एंड इवन दो वुमेन्स, क्योंकि इसमें जो भी मैं न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी दे आर रिच इन ओमेगा-3 फैटी एसिड। सो ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए, जॉइंट पेन के लिए, बॉडी एक्स के लिए, दे आर रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जो हमारे लेग्स रहते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इनमें मैं आलमंड, ठीक है, वॉलनट, ठीक है, मखाना, फिर फ्लैक्स सीड, सिया सीड, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड, जिनको हम मगज बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, है ना, वो सारे मिक्स करवाते हैं। बट इनकी क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक अमाउंट में कि किस बच्चे को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, जिनका पेट टाइट रहता है, उनको इनकी अमाउंट में कम कराते हो, लाइक 1/4, जैसे सीड्स जो है वो 1/4 कर दिए। जो आलमंड एंड आपका वॉलनट आता है, उनका अमाउंट जैसे 1 कटोरी के मेजरमेंट में बताती हूँ उस तरीके से। तो उस तरीके से क्या है कि इनमें अब देखिए जो सीड्स हैं उनमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो जब आप इसको जो है दूध के अंदर मिक्स करके या ग्राइंड करके मिक्स करके देंगे तो दूध की क्वांटिटी एक तो कम होगी, दूसरा बच्चे का पेट भरेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, हैवी होते हैं, है ना। तो उसकी जो दूध की डिमांड है वो क्या हो जाएगी,
ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या चीज़ है, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे उसकी ऑल ओवर द ग्रोथ, ठीक है, वो सारी। तो यहाँ पे एज ए न्यूट्रिशन जो है मेरा बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है ना। हर एक बच्चे की प्रेफरेंस अलग है। जैसे सीपी के बच्चे होते हैं, अब सीपी के बच्चों को बेसिकली क्या रहता है, गट हेल्थ का बहुत इशू होता है, कॉन्स्टिपेटेड ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वॉक बहुत करते हैं, बहुत कम होते हैं इनके, वॉक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम पे मैं इनकी डाइट में फाइबर्स, ठीक है, अब मैंने बोल दिया फाइबर्स खाओ जी, अब उनको पता ही नहीं है होते किस में, ठीक है। तो फाइबर्स बेसिकली जो हमारे होल ग्रेन होते हैं, संपूर्ण आटा, उसमें होते हैं। दूसरा इसमें जो है आपके जो सैलेड्स होते हैं, ठीक है, सलाद होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो फाइबर रिच होते हैं। तो मैं इनको अल्टरनेट बताती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एड का रोल रहता है, कोई बच्चा गिर गया, लग गया, इमरजेंसी आ गई, उसमें रहता है, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लेक्चर्स, जैसे इस तरीके प्रोजेक्ट लगा है उस चीज़ के लिए, इवन तो यहाँ भी ऊपर भी जैसे हॉल में, एंड इन लोगों के क्लासेज एंड ऑल, वो साइड बाई हमारा काम रहता है, ये वो चीज़, ठीक है। इसके अलावा एक मेजर रोल, जैसे पेरेंट्स आते हैं, दे वांट जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, कि लाइक कोई बच्चा ऑलरेडी सीपी का है या डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, तो उनको सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसे करके उस चीज़ की गाइडेंस भी हम, ठीक है। मैम जैसे मेरे स्कूल में भी बच्चे हैं जो स्पेशल नीड वाले हैं, जी जी, तो उनको जब हॉस्पिटल हमने भेजा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो डिटेक्ट हुई है। तो इज इट पॉसिबल कि हाँ बन गया है? मतलब मुझे ऐसे लगता है, जितना आपसे मैंने सुना तो मुझे ऐसे लगता है कि वो तो है ही है, पर एक दो चीज़ें हो सकता है उनको और भी हो डिसेबिलिटी। तो अगर हम उनको यहाँ लाके हम चाहें कि ये बेटर है। इवन तो जैसे अभी आप वर्किंग यहाँ पे कर रहे हो, तो इफ यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ देयर पेरेंट्स ना, कैन कांटेक्ट विद देम एंड अभी आजकल मैं ही बुला लूँ, मच बेटर, क्योंकि ये चीज़ है कि आपके साथ कॉन्फिडेंटली वो आराम से जो है आप कम्युनिकेट कर पाएंगे जी। उनको प्रॉपर काउंसलिंग जो है हम दे पाएंगे कि किस तरीके से करें, है ना। थैंक यू। मैम ने हमारा रिगार्ड किया। उसके बाद मैम हमें बताया कि मतलब इनका रोल क्या रहता है, जो डिसेबल्ड बच्चे उसके लिए इनका न्यूट्रिशन क्या रहता है, कि न्यूट्रिशन किस तरह से उनको देना है। फिर उन्होंने हमें बताया कि किस तरह की डिसेबिलिटीज रहती है। मैम ने बताया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक डिसऑर्डर है, उनके किसी बच्चे में दो कंडीशन क्रॉस मैच कर जाती है। 21 डिसेबिलिटीज है, उसमें से एक कंडीशन है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब एक से ज्यादा कंडीशन, जैसे कंडीशन सीपी है, सीपी के साथ में ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, राइट। तो जैसे कि बताया आपके मेंबर्स ने, एक्सीलेंट ग्रुप ने बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से मैम ने ये जोड़ा। जी जी, बेसिकली ग्लूटीन जो है हमारी जो आती है, दे आर इन द व्हीट, जो हम रेगुलर जो चपाती बनाते हैं, दे आर रिच इन द ग्लूटीन, ठीक है। एंड प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चा चल फिर पा रहा है नहीं पा रहा है, उसमें लोकोमोटरी एक्शंस बच्चों के देखते हैं। उसके बाद फिर उसको मेंटेनेंस, जो आगे ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर उसको मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और लास्ट में उसके बाद उसकी रिकवरी देखते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी रिकवरी हुई है। और उसके बाद मैडम ने ऑटिज्म के बारे में बताया, और एक बड़े अच्छा बेसिक से सिम्टम जो हम सबको समझ सकते हैं ऑटिज्म के बारे में, मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ऑटिज्म के बेसिक सिम्टम्स क्या है, और बड़े ऐसे हमें शब्द तो लगता है ऑटिज्म, बट जो बेसिक सिम्टम्स हम जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली बच्चे में। ये जैसे एक्टिविटी करते हैं, ये ऐसे कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो डायग्नोज क्या ले सकते हैं, हम ऑटिज्म का ले सकते हैं। फिर क्या है, उन्होंने बोला कि स्किन का टच, जैसे कपड़े का टच है, मान लो बच्चों को ये टच सेंसेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नीड है कि टच चाहिए, वो क्या करेंगे, या तो लेट जाएगा, रोल करेगा, किसी मदर के गोदी में जाएगा, मदर से टच लेने की कोशिश करेगा, मदर से भी मदर क्या होता है पता नहीं है, धक्का देके हटो हो जाएगा, हटा दे तो वाल के साथ सेंसेशन लेगा, आपको पिंच करने आएंगे उससे भी सेंसेशन ले रहे हैं।
वो हमारा टेक्टाइल सेंसेशन होता है। वेस्टिबुलर सेंसेशन क्या होती है? वेस्टिबुलर हमारा ईयर का एक कान का इनर ईयर का पार्ट होती है, ये हमारे बॉडी को बैलेंस करना, यानी कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे खड़े होना, सीधी खड़ी हो रही हूँ, तो ऑटिज्म के बच्चे को तो आप जब वो सेंसेशन आ रही है, खड़े कर रहे हैं, वो तो ये रोल करते रहेंगे, ऐसे करेंगे, पीछे जाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता। अब मैंने आपको इनको एक चीज और बताई कि सर ने सब कुछ बहुत अच्छा से बोला कि ये वाला एक होता है सेंसरी सीकर होता है, यानी कि उनको जैसे हमें भूख लगती है, जैसे मुझे अभी इस टाइम क्रेविंग हो रही, मुझे आइसक्रीम खाना है, तो ऐसे ही इनको भूख लगती है कि सेंसेशन की, उनको या तो टच के सेंसेशन चाहिए या तो उनको जॉइंट के सेंसेशन चाहिए। तो हम जब ऑटिज्म के बच्चों को देखते हैं तो हमें बहुत अजीब सा लगता है, ये इतना कैसा हरकतें कर रहे हैं, रोल कर रहा है, हिल रहा है, दीवार के साथ अपने आप को बॉडी दीवार के साथ टच कर रहा है, तो क्या है वो सेंसरी सीकर, उसको क्या हो रहा है कि सेंसरी टच चाहिए, बहुत नीड है अंदर से, उसको ऐसा भूख लग रही है कि मैं कहीं से भी टच लेना है, तो वो ऐसे हरकतें करते हैं। एक होता है सेंसरी अवॉइड करने वाला, सेंसेशन दे रहे हैं वो चाहिए ही नहीं, लेना ही नहीं है, जबकि ऑटिज्म के केस है, ब्रेन तो उसको सेंसरी इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो सेंसरी टच को लेते ही नहीं है। तो कुल मिला के क्या है, ऑटिज्म जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल क्या है ऑटिज्म में, सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक होते हैं, इतना ज़्यादा मैं जल्दी नहीं बोल पाऊंगी। तो स्किन से टच होगा तो हमें उनको अलग अलग टेक्सचर से टच देना है। जॉइंट का सेंसेशन, जंपिंग रनिंग कर रहा है बच्चा, डायग्नोस में मुझे ऐसा लगा कि इसका प्रोप्रियोसेप्टिक सेंसेशन है, वो बहुत रन कर रहा है, तो जॉइंट कंप्रेशन टेक्निक, जॉइंट को मिला के कंप्रेस करते हैं कि वो सेंसेशन टेक्निक। तो क्या है, मैं इनपुट दे रही हूँ पर ब्रेन कभी ना कभी उस चीज़ को कलेक्ट करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ये टेक्निक होती है ना। तो मैंने वो जॉइंट कंप्रेशन किया, बॉडी का जो बाहर स्किन का टच के लिए मैंने सेंसरी ब्रश से अलग अलग टेक्सचर से टच दिया, वेस्टिबुलर के लिए मैंने ट्रेम्पोलिन यूज़ किया। ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा होगा खिलौना नहीं है, ये बच्चों को सेंसरी टेक्निक, जब सेंसरी टेक्निक यूज़ करते हैं तो इनमें भी करवाती हुई है ना। हमारे यहाँ पे अभी ये जो डिपार्टमेंट या भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ रखा ही, हमारे डाइनिंग हॉल है, तो हमारे नीचे डिपार्टमेंट नीचे होगा, कुछ हमारे पास बहुत सारे सामान नहीं है, जैसे आई के सेंसेशन। एक बच्चा आया था यहाँ पे, आपका कौन यहाँ बैठे थे, कड़ा देख रहा था ऐसे करके, वो क्या है आई के सेंसेशन है। तो आंखों के, कान के, कई बच्चे कान की आवाज, किसी आप आवाज करेंगे तो हाथ पकड़ के कान बंद करके वो सेंसेशन लेना ही नहीं चाहता है, कई आवाज को सुनना चाहता है, तो क्या होगा, सुनने वाला सेंसरी सीकर, नहीं सुनने वाला उसको अवॉइड करने वाला है। तो ट्रीटमेंट में दोनों को हमें देना तरीका थोड़ा अलग होता है। जो हाइपो सेंसेशन, कोई सेंसेशन, एक दूसरा सेंसेशन में भी हाइपो और हाइपर सेंसेशन होते हैं। हाइपो सेंसेशन होते बिल्कुल बच्चा डल जैसा ऐसे बैठा हुआ है, आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ट्रीटमेंट जब प्लान करते हैं तो वो ट्रीटमेंट में चेंजेस होता है। हाइपो को हमें जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसको फास्ट करना होता है। हाइपर होगी जो बच्चा जंपिंग रनिंग कर रहे, उसको ट्रीटमेंट को मैं चेंज करके धीरे करना होता है। बस अभी इतना ही बोल पाऊंगी, बहुत ज़्यादा। तो हमें जो पढ़ाया वो हैं डॉक्टर सोनू सर, और अपने नाम की तरह ही कूल हैं, और इन्होंने हमें बताया फिजियोथेरेपी के बारे में। हमारी अपनी भी बहुत सारी क्वेरीज थी जो इन्होंने कंप्लीट करी, और हमें इनके साथ ये सेशन बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें पहले 2 मोटर स्किल्स के बारे में बताया, दैट वी ऑल आर वेल नोन विद दैट थिंग, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। तो जब हम नॉर्मल स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं एज अ JBT, एज अ TGT, तो इन 2 मोटर स्किल्स पे हम शुरू से ही काम करते हैं। तो जो हम काम करते हैं उनका क्या डिफरेंस है इन बच्चों के साथ, वो हम लोगों ने चीज सीखी, तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इसमें देखिए हमारे को जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो इन बच्चों के साथ, डिसेबिलिटी के साथ हम उन बच्चों को कैसे असेस करते हैं।
तो मे बी हमें तो नहीं था पता, मुझे है कि मे बी आप लोगों को भी नहीं पता होगा, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि वो क्या क्या चीजें मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ कब कब क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो नंबर 1 थी फर्स्ट और 2-3 मंथ में बच्चा गर्दन का आवाज दे देंगे तो अभी बच्चे को उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो सेम उसी बच्ची के जो मैम बताइए जो अभी सुबह आई थी, सेम इसका भी डिवाइस सेम है। इसको जो बोलते हैं कोक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं, जो 0 से लेकर 6 साल के अंदर होता है, जो कि बच्चा उस समय 2-2.5 साल में जो लर्निंग टाइम होती है बच्चे का सीखने का, उस समय हो जाएगा तो बेटर रहता है। अगर 8 साल में होगा, 7 साल 10 साल में होगा तो बच्चा जो लर्निंग टाइम करती है चला जाएगा। जिसे कुछ भी सीखना होगा, जिसे उसको कोई भी साउंड आवाज़ नहीं पता चलेगा, हेलो किसको बोलते हैं, गाड़ी की आवाज़, ब्रेक मतलब गाड़ी की आवाज़, ये सब साउंड, पक्षी की आवाज़, ये सब सारी चीज़ उसको नहीं सुनाई देगा। जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कहाँ से। मेन लाइन तो यही है कि हम सुनेंगे तभी बात करें। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुनेंगे तभी रिप्लाई देंगे। अगर हम इशारे में बात करेंगे तो आप भी इशारे में ही बात करेंगे। तो बच्चे से सबसे ज़्यादा बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सुनेंगे तभी बोलेंगे। देखिए इसका भी ये इम्प्लांट जब हुआ था कि ना, खड़े हो जाए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। इसका भी सेम वही ईयर में होता। बता दीजिए कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। आपने डिटेक्ट कैसे किया था इसको? आपको कैसे पता चला कि ये सुन नहीं पा रहा है? आवाज लगाना, फिर ऐसे मुंह के लिए आगे इसका ध्यान रखना, कई बार आवाज लगाना, मुंह के लिए थोड़ा हो गया कि भाई इसको डॉक्टर के पास ले गए, तभी 60 महीने का हो गया था। फिर हम उसको डॉक्टर के पास एक साल का होगा, 1 साल का होगा, उसके बाद एक साल हो गया तो ठीक है, उसके दोबारा हुआ साल के बाद कैसे आया सीआरसी? और ऐसे पता लग गया। इसके पहले थेरेपी मंडी में इसको फायदा है ये काफी साउंड बोलने लगे। क्या क्या बोलने लगे बोल रहा है। हाँ बोल हाँ ये पापा दादा दादी भाई ये नहीं कि हम इम्प्लांट करा दिए तो थेरेपी नहीं करा। आप जैसे पेरेंट्स होने चाहिए ना, तो इतने अर्ली स्टेज पे आपने बच्चों को पहचान लिया और आपने फिर एक्शन लिया। ये आज में उसको जीवन मिला है, ये तो यूट्यूब पर मिला है। मतलब मेन खुशी वो डॉक्टर तो एफर्ट्स कर ही रहे हैं, पर आजकल पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं ना, वो उनको एक बच्चा कितना प्रीशियस है। मतलब आपने दुख नहीं मनाना है, प्राउड फील करना है कि हम ऐसे पेरेंट्स हैं। हो गया हाँ, और ये ठीक हो गया। अगर आप 6-7 साल बाद जाते मैम, और ये जो कोक्लियर इम्प्लांटेशन है, इसका खर्चा पूरा सरकार देती है। इनको 8 लाख रुपए खर्चा हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। इम्प्लांट करने की खर्चा भी सरकार देती है। ठीक है, ऐसे कोई बच्चा हो आपको लगे तो देखो आपने करना है हियरिंग असेसमेंट का जैसे हिमाचल में भी टांडा में होता था, और मंडी में आ गया। चित्रा में भी मंडी में स्टार्ट हो गया। मंडी वाले मंडी में भी है, बिलासपुर में भी हो गया है। मंडी के आसपास के अगर कोई लोग हैं तो बैरा टेस्ट होता है। बैरा टेस्ट होता है मंडी में, मंडी में अवेलेबल है। अभी बिलासपुर में नहीं है, कुल्लू में भी है। तो बोल रहे थे पता है इम्प्लांट के लिए बोल रहा हूँ। बैरा जो जांच होती है वो मंडी में मंडी IGMC जो जांच होती है 0 से लेकर 6 साल के अंदर होती है कि बच्चा इसमें सो जाएगा, उसमें कंप्यूटराइज से जांच होगी तो बच्चे का इसमें लेवल पता चल जाएगा बच्चे किस लेवल पे सुन रहा है, नॉर्मल सुन रहा है कि माइल्ड सुन रहा है, मॉडरेट सुन रहा है कि सीवियर की। बस कि एक बच्चे का जो PTM होता है प्योर उस पर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, कोई भी ऐसा
ऐसा बच्चा है गरीब फैमिली के नहीं कर सकते तो इसका ऑपरेशन फ्री होते ही करवा देना। काउंसलिंग पेरेंट को उनके बारे में अवेयर करना और प्रेफर उनको कहाँ भेज सकते हैं, जैसे सीआरसी सुंदरनगर या फिर आपके आसपास में भी ऐसे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कुल्लू में आज है, बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा होमवर्क करिए एनजीओज। तो जैसे जो जो हमें थोड़ा थोड़ा पता लगा है, मैं ज़्यादा ब्रीफ में ही बताऊंगा कि इनका काम है मेनली म्यूजिक से रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को लर्निंग करवाना, प्लेवे मेथड से उनको सिखाना, ठीक है। और दूसरा म्यूजिक है इनके साथ, डांस है इनका, तो उसको हम यूज करते हैं एज ए थेरेपी, जिससे कि बच्चे का कुछ ना कुछ उसको सीखने को भी मिले और जो भी उसमें प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको म्यूजिक के माध्यम से उसको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पर हमें मैडम ने कुछ राग रियलिटी है ये, मेरे साथ है ये। हाँ स्टार्ट। आज मुझे क्लास में मेरी टीचर ने बहुत डांटा, बोला तू होमवर्क नहीं करता है और मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। डोरेमोन अपने पेट से गैजेट निकालो और मुझे लिखने बताओ कि अच्छी राइटिंग कैसे बनती है। ऐसा कोई गैजेट नहीं होता है, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। नहीं डोरेमोन, नहीं मुझे तो गैजेट चाहिए, मुझे तो अच्छी राइटिंग बनानी है। नोबिता ये लो पेंसिल, इसको 3 बार यूं घुमाओ और कुछ भी लिखो, तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर बन जाएगी। सच में डोरेमोन? हाँ मैं तो खुश हो गया, मेरे पास तो पेंसिल आ गई। जादू की जुत्ती से अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। ओह वाह डोरेमोन, तुम कितने अच्छे हो। ऐसा था कि जैसे जैसे आग फैली वो उससे तेज भाग के बच गया। सोचिए बॉडी में ऑल ऑफ सडन इतनी एनर्जी कहाँ से है, ऑलमोस्ट। ऐसे ये बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं। सेकंड अगर हम देखें, एक और एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे किसी पहाड़ी इलाके पर ही हेलीकॉप्टर से सामान को उठा करके दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। ऑल ऑफ सडन वेदर चेंज हुआ, हेलीकॉप्टर आकर के एक नाले में गिरा और उसके नीचे एक इंसान दब गया। तो वो छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं, उनका वजन ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होता, तो वहीं पर ही उसके साथी ने अपने हाथों से उस हेलीकॉप्टर को एक साइड से लिफ्ट कर दिया और अपने साथी को नीचे से बचा लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी पर कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो सुपर ह्यूमंस करके है, इसमें ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग है, अगर हम इसको ठीक तरह से समझें। अगर स्ट्रेस के केसेस में हम हैं तो कुछ सिंपल से डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर उनको हम सीख लें तो स्ट्रेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ये प्रिवेंटिव मेजर है, जब बीमारी आएगी, डिसऑर्डर आएगा, तब तो दवाइयाँ खा लेंगे, वो बात की बात है। वहां तक पहुंचने में 1.24 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। फ्रॉम मैनाइज कोलकाता से मैंने पढ़ाई की है एंड यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 2002 में आया था। तो दिस प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं कि आपको एक नोट मिलता है गवर्नमेंट से कि आपको हिमाचल में जाके सेंटर सेटअप करता है। तो इट केम इन 2002। अभी आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, नई बिल्डिंग भी आई है एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आए जनरेशन के साथ में हमारे। तो दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्थोटिक्स। यहाँ पर हम लोग उन एयर अप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि किसी भी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी को कम करने में, रोकने में या उसको मैनेज करने में हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसकी रीजन ये कि हम जिस जगह खड़े हैं आप, वो डिसेबिलिटी के लिए। तो डिसेबिलिटी जब क्वांटिटाइज हो जाएगी, नंबर्स में आ जाएगी, दैट मींस इट कैन बी ओनली मैनेज्ड, इट कैन बी करेक्टेड। अगर हम बात करें सीडीआईसी प्रोजेक्ट की, वो अलग है, उसमें करेक्शन भी आता है, मैनेजमेंट तो आता ही, करेक्शन भी आता है, चीज ठीक है भी करते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू। गो टू शिवानी मैम, आप यंग प्रोफेशनल है एंड इज द हेड ऑफ पीएमडीके। जो बताएंगे पीएमडीके क्या है? पीएमडीके का जो हमने किया था ना डिस्कस, ठीक है, वो उसकी उसको हेड करती है
एंड देन यहाँ पर 2 जो स्कीम चलती है जिसके तहत ही चीज़ें मिलती है, राष्ट्रीय आयुष योजना, रेडी योजना, मैम बताएंगे। और हमारा जो काम करने का तरीका है इस वर्कशॉप में वो भी एक दो टीचर्स के डाउट भी है ना कि गाँव में अभी ऐसा है तो जरूरत है वो सारी कर दीजिएगा ना। मैंने ये बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स की हुई है IPH दिल्ली से। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है ऑर्थोसिस बोलते हैं इसको। जैसे किसी को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है या कोई पार्ट है बॉडी पार्ट जो किसी भी रीज़न की वजह से जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस केस में हम जो है ऑर्थोटिक डिवाइसेस जो है प्रिस्क्राइब करते हैं और इनको मेजरमेंट और फैब्रिकेशन यहाँ पे वर्कशॉप में होते हैं। बाकी इसके अलावा प्रोसेसेस देख सकते हैं आप। ये जो है आर्टिफिशियल लिम्स बोलते हैं इसको लेमन लैंग्वेज में। जैसे किसी का कोई बॉडी पार्ट एम्पुटेशन हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, तो उस केस में है प्रोस्थेटिक डिवाइसेस जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा जो PMDK का सर ने बताया वो एक जो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है उसका एक सेंटर है यहाँ पे प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के नाम से। तो जो भी एडिप स्कीम और RVY स्कीम है जिसके बारे में आपको बताया होगा, तो वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एड्स इंडिपेंडेंस और इस तरह के प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिवाइसेस जो है वो दी जाती है। तो आप लोगों का जो कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर का क्वेश्चन है यस मैम, मेरे स्टाफ में एक है ना वो मतलब वहाँ काम करते हैं, पियोन है, तो उनकी जो टांग नहीं है, तो उन्होंने अभी जो एट प्रेजेंट उन्होंने एक आर्टिफिशियल जैसे टांग खुद ही मतलब मैनेज किया, जैसे लक्कड़ का यूज़ करके काम से किया। तो अगर उनको उसका बेनिफिट्स लेना है स्कीम का, किसके क्या प्रोसीजर रहता है उसका? तो सर ने बोला था कि एक तो मतलब फाइनेंशियल क्राइटेरिया रहता है कुछ। हाँ जी सर, फाइनेंशियल है इसमें जो मंथली इनकम 22,500 से कम चाहिए होती है। वो तो कम ही है उनकी, क्योंकि अभी वो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर है ना, उनकी तो आराम 5,000 समथिंग है। किस वजह से हुआ है उनका? एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट। सर उसके लिए जैसे अभी तो काफ़ी मॉड्यूलर प्रोसेसेस भी आती है ना, वो उनको क्योंकि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई ऐसे तो इसी तरह के यहाँ पे होते हैं। अभी हमारे पास कोई सैंपल है नहीं तो आपको दिखाती, तो जिसमें कि एक पाइलम ट्यूब होती है और फुट लगता है जिसमें कि मूवमेंट भी मिलती है एंकल पे। तो इस तरह की भी चीज़ें आती है। तो कहाँ से है आपको पेशेंट? तो शिमला से। तो आप उनको बता सकते हो जो इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा उनका एक, और डिसेबिलिटी का बना ही होगा यूआईडी कार्ड और आधार कार्ड, यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलेगा। कितने दिन में? सर विदिन अ वीक हम लोग कर देते हैं उनको। और फिर यहाँ उनको पे मतलब ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन पर्सन खुद आना पड़ेगा? पहले जो है उनका मेजरमेंट और कास्टिंग होता है, जो उस हिसाब से फिर उनका प्रोसेस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको कैसे यूज करना, बनाने के बाद उनको कंफर्टेबल क्राइटेरिया होगा कि इसको सारी चीज होती है। प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स होते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी उसी तरह का डिसेबिलिटी का मैं तो ये से होता है कहने का मतलब BPL परचेज का डाउट परचेज अगर कोई परचेज वैसे ही लेना नॉर्मल तो वो बाय पेमेंट भी ले सकते हैं, उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। एक मैम सर का क्वेश्चन ये था कि जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होती है जैसे एलएस रेट हो गई, कंपैरेटिवली वो कंपैरेटिवली PMDK में चीपर प्राइस पे मिलेगी या? हाँ, हमारे पास तो सब गवर्नमेंट के स्किन टेंडर आता है ये सारा। ये जो नहीं ये मिक्स ही रखा हुआ है। अच्छा मिक्स है। जैसे कि हाँ जैसे दोनों बार योजना लगी दोनों में अंतर्गत आता है। जैसे आप बोल रहे थे क्वालिटी की बात है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके सामने हैं, आप लोग ब्रांडेड है। ऐसा नहीं है कि फ्री में दिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि क्वालिटी, बट इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट ऑफ क्वालिटी बनाए जाते हैं। आगे लगने के मैम ये है जैसे जिनको मैम सर्वाइकल वगैरह वो भी आके ले सकते हैं, जैसे पर्ची वगैरह जॉयस्टिक व्हीलचेयर है,
जैसे जो भी बिलो द बैक जिनकी पैरालाइज हो जाती है, जो दोनों लिम्स काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए है ये जॉयस्टिक से ऑपरेट होती है। ये भी एडिप स्कीम में हम लोग सर ये 72,000 की कॉस्ट है। जो गवर्नमेंट की स्कीम है एडिप स्कीम, उसमें 50,000 सब्सिडी है इसके ऊपर, बाकी रेस्ट जो है वो पे करना है। मैम हमें बाद में बता देना क्योंकि आ नहीं रहे हैं पूरे। ये बिहाइंड द ईयर जो है क्या है? स्टिक है। ये है सर विजुअली Visually इम्पेयर्ड impaired stick है। उसके लिए ये सेंसर वाली स्टिक है, सेंसर वाली stick। वाइब्रेट करती है विद इन ये जो प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है, ये मॉडल ही इसीलिए डिजाइन हुआ है कि जो भी लोग हैं, क्योंकि पहले अगर आपको आइडिया होगा तो कैंप्स होते हैं, या जो सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को भी कैंप्स में सामान दिया जाता है एडिप स्कीम के अंडर। तो अब हैंड टू हैंड जैसे अगर किसी को चाहिए तो कैंप का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो आपने जो बताया वो सेम डे हम उनको सेम डे डिलीवरी मॉडल के ऊपर ही काम कर रहा है प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र। अभी हिमाचल में तो ये 80 सेंटर है यहाँ पे, बाकी ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 66 हमारे इस तरह के सेंटर हैं, हर एक एम्स में और हर एक CRC में खुले हुए हैं इस तरह के सेंटर। हम साइन इन देते हैं। अब सेम ही हमारे साथ में जैसे मेरी इंटरप्रेटर बैठी है, तो इंटरप्रेटर का जो साइन इन है उसकी गुड, लेकिन बचपन में वो गुड किया करती थी और जितने भी डेफ कम्युनिटी थे उन सबके पास जा जाके वो अपनी गुड बनवाती थी, तो वही उसको साइन नेम दे दिया गया। तो यही हमारे लिए साइन नेम या निक नेम बन जाता है। और सर का हाँ जी सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्या कभी आप लोगों के स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ब्रेन में प्रॉब्लम हो या फिर IQ प्रॉब्लम हो या कोई डेफ ऐसा स्टूडेंट कभी आप लोगों के स्कूल में आया है? तो सब चीज़ें कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज के अंदर बात करें तो ग्रामर, स्ट्रक्चर, कि वो किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो वही चीज़ अगर मैं साइन लैंग्वेज की बात करूँ तो साइन लैंग्वेज में भी उनका अपना ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, अपने रूल्स है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर एक चीज़ की बात उस पर कर सकते हैं। तो सर आपसे पूछे, आप सभी लोग ठीक है ना? तभी बेटर होना ही चाहिए। अब बात करें तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में कितने डेफ लोग होंगे? कोई आइडिया? 20 तो ज़्यादा है। इतनी छोटी कम्युनिटी नहीं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग मिले नहीं हैं तो शायद आप लोग नहीं उस चीज़ को जान पाए होंगे, बट
जो आपने देखा है कि अगर जनगणना के हिसाब से 2011 में, तो उसकी जनगणना पे हम ध्यान ना देकर जो अभी जो एस्टीमेट गवर्नमेंट ने लगाया है, तो वो 1 मिलियन के अक्रॉस लगाया है। तो इंडिया में देखा गया है, जितनी रिसर्च की गई है वो 1 मिलियन है। बट अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उन्होंने रिसर्च करी है, तो उनके हिसाब से 18 मिलियन इंटरप्रेटर। अभी के लिए फिलहाल तो डिस्ली जो कोर्स है वो हर जगह पे शुरू हो गया था, मतलब इंटरप्रेटर्स हमारे लिए काफी सारी जगह पे तैयार हो चुके हैं। वो अभी की बात करें, लेकिन अभी ये 1 साल पहले तक अगर बात करें तो सिर्फ ISLRTC ही है एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंटरप्रेटर्स के लिए इंटरप्रेटर्स तैयार किए जाते थे। पहले के टाइम में लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी और अवेयरनेस नहीं थी, फैमिली उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि बच्चे को कौन सी लैंग्वेज दी जाए, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही उस लैंग्वेज को नहीं जानते थे। उनको नहीं पता था कि साइन लैंग्वेज भी कोई ऐसी लैंग्वेज है। रिलेटिव्स उस चीज़ को गलत वे में देखते थे कि शायद पिछले जन्म का कोई पाप होगा या ने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए इसको ऐसी चीज़ें मिली है, या इस तरीके का इसको भगवान ने बना दिया है। तो ये जो थिंकिंग थी ये पुराने टाइम की थी। स्लेट को दिया जाता है क्योंकि उसका रीजन ये है, इसके बीच में आप एक लाइन देख रहे हैं, ये इतनी लाइन है जितनी कि ये पहली लाइन ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, पर दूसरी बंद है ना, तो उसका फायदा ये कि हम पेपर को रीयूज कर सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं। इतना एक लाइन का स्पेस छूटता जाएगा, पलट के भी लिख सकते हैं। मेन जब कोई गलती होती है तो इसको आप राइट से हटा के पेपर मोड़ के गलती को तुरंत ठीक कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टाइलस। स्टाइलस जो हाँ, इससे जिससे आपने लिखना है, इसमें आप पिन देखते हैं ना, अगर हमसे कोई गलती होती है तो इसकी बैक साइड से हम प्रेस कर देते हैं, तब पेपर क्या हो जाता है, बैक साइड से गलत होता है डॉट, तो दबा देंगे ऐसे, पेपर प्लेन होगा, फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें ना तो पेन है, ना इरेजर होगा, ना रबड़ का कोई यूज है, इसी से होगा सब। ठीक है, एक स्लेट तो ये जब बच्चा सीख जाता है तो परफेक्ट हो जाता है, तो ज़्यादा काम ये देते हैं। ये बहुत ईजी है, जस्ट लाइक बुक्स, एक किताब की तरह ही। इंटर पॉइंट ब्रेक स्लेट होते हैं, इसको जर्मन स्लेट भी बोल देते हैं। किताब की तरह है, इसमें तो बस एक पेपर डालना है, पेपर छोड़ जाता है। इंटर पॉइंट जर्मन स्लेट भी बोलते हैं, इजी टू कैरी। संस्थान है जो इनका
वहाँ से ही अपनी परचेज करते हैं। इसको ले जाना लाना देखिए यहाँ पे तो मुझे मैं तो पढ़ाती हूँ लेना है। स्वरों शब्दों का अंत स्वर से होता है, स्वर से होता है। स्वर है ना, बीच में कोई और अल्फाबेट है, का और ये, तो उसके बीच में छोटा आ लगाते हैं, या आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, छोटा आ लगा जाते हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल इम्पेयर है ना, तो आप तो क्या बोलते हैं, लोग पिक्चर के अंदर है, उनको इतना नॉलेज लेने के लिए लेने, उन्होंने क्या किया एम से देख लिया इंटेलेक्चुअल इम्पेयर तो खाली मेंटल रिटार्डेशन के लिए उन्होंने क्या किया मेंटल इलनेस को टिक कर दिया। हम बोल नहीं पाते मगर एक हुनर रखते हैं, होठों की हरकत से इंसान पर देती है। हमने ना देखे कत्लो गम और फरीबी सूरतें, हमने तो छूकर जख्म के सहारे निशान देखे हैं। रोशनी की शहर में अंधेरे मकान देखे हैं, बिना आंखों के तुमसे कहीं ज्यादा आसमान देखे। ऐसे परिंदों को देखकर किसी मुसाफिर के मन में ये ख्याल आया, उसने 1995 में RPW एक्ट बनाया। कुछ रह गई थी हसरत परिवर्तनों की, तो 2016 में RPW एक्ट बनाया, जिसे 17 अप्रैल 2017 को अमली जामा पहनाया। धन्य है श्री राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने सितंबर 2001 में देश का पहला केंद्र चित्रकूट यूपी में है। जो 7 नहीं 21 प्रकार के परिंदों को जीवन लाया, फिर आप जैसे महान बुद्धिजीवियों ने इसे और आगे बढ़ाया। 2001 में सौभाग्य से हमारे हिमाचल सुंदरनगर में देश प्रदेश के 21 परिंदों को जीवन हेतु प्रवेश यहाँ दिलाया। इन परिंदों को 2 साल की डिग्री डिप्लोमा देकर पूरे प्रदेश वासियों को सबक सिखाया। सियासी के भिन्न भिन्न मृदुलभाषी विवेकशील कर्मठ गुरुजनों की अपार कृपा से 11 दिनों को हमने भी अवसर पाया। तरह तरह की शिक्षाएं लेकर हमारा मान बढ़ाया। आओ साथियों, आज हम सब मिलकर सियासी से एक संकल्प लेकर जाएंगे। गांव-गांव समाज गली में 21 परिंदों में से जो मिल जाएंगे, सबको मिलाकर उनके जीवन में नई किरण जुटाएंगे। माँ बाप से मिलकर सियासी की विशेषताएं बताएंगे। कई तरह की डिग्री डिप्लोमे लेकर के रोजगार का अवसर पाएंगे। जो स्वयं जलकर सबका भविष्य बनाए। आगे अंत में कुछ पंक्तियां बोला, एक खुदा रास्ते इतने आसान बना देना, साथ देने वाले मेरे दोस्त पीछे वाले। किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। दोस्ती के 2 पल जी भर के जी लो यारो, किस रोज बिछड़ जाना ये कौन जानता है। धन्यवाद। और उस हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेटिकली किस तरीके से हम ब्रेल लिपि को पढ़ सकते हैं। और हमें बड़ा नॉलेज मिला कि ये जो ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं, ये ब्रेल लिपि से किस तरीके से इसको रीड करके अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। वो जो
मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न ते जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जड़ में, सुख की सिमरन बन अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भली दुख की बदली। का व्यू होता था कि इसमें कुछ नहीं होता, बच्चों को कोई इस तरह की फैसिलिटीज इतनी नहीं मिल पाती हैं। तो जब मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की, हालांकि वो 5 डेज की थी, बहुत सारी चीज़ें इतनी डिटेल में तो हम नहीं कर पाए, पर एज ए टीचर मुझे इतना समझ आ गया कि इन बच्चों के लिए हम किस तरह से डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट था सर, पिछले 11.5 साल में 5-6 इस तरह के बच्चे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। और कई बार एज ए जर्नल टीचर मैं बहुत जूझती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने 2 बच्चों को भी यहाँ बुलाया था, अभी 2-3 दिन पहले वो आए हैं मंडे को, और उनको चाहे सूर्या मैम के पास जो क्रॉस डिसेबिलिटी वाला हमारा सेक्शन है वहाँ है, चाहे डॉक्टर प्रदीप है, मैडम विनाथा है, जिसके पास भी मैं गई मिला, तो इससे ये लगता है कि हाँ ये फीडबैक ही है एक तरह से, भले आज हमको 10 साल बाद मिला है तो क्या हुआ, लेकिन ठीक है, अच्छा है फीडबैक, और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। और मैं बस कुमार विश्वास जी की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। लोग जुड़े हैं जिनकी वजह से आप लोगों का यहाँ आना संभव हुआ है, उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, ये लर्निंग जो है ये 2-वे प्रोसेस होता है, क्योंकि आप लोग जॉब में हैं और एज ए पार्ट ऑफ जॉब आप लोग यहाँ आए हैं। साथ साथ जो एक मुख्य उद्देश्य होता है उस पर जरूर ध्यान देते हैं, और ये जानकर मुझे अच्छा लगा जैसा शोन सर बता रहे थे, क्योंकि ये 6ठा बैच है आपका और सबके साथ मैं भी जुड़ा रहा हूँ। और इस बैच के बारे में जो मुझे सुनने को मिला और जो मैंने भी महसूस किया, तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आप लोग शिक्षक हैं, आप यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, ना हम यहाँ पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना चाहिए। बस ये है कि हम लोग अपने अपने रोल को निभा रहे हैं, फर्क ये है कि हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, कभी हम भी वहाँ होते हैं, कोई और यहाँ होता है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है।